गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक ही चीज पर मैंने कल जोर दिया था और जोर से कोई मतलब नहीं है। वास्तविकता ये है, जब तक व्यक्ति के जीवन में तालमेल नहीं आएगा, व्यक्ति व्यक्ति का विरोधी रहेगा। भगवान का परिवार बनाने का जो उद्देश्य है वो नहीं रह जाएगा। जितना व्यक्ति व्यक्ति के साथ आत्मा से लगाव करेगा, उतनी ही उसकी चालाकियां, धूर्तताएं, बुराइयां, कमियां, कमजोरियां, पाप मिटते हुए चले जाएंगे। जरा तुम एक बात बताओ, व्यक्ति को कोई बीमारी लगी हो, कोई भी बीमारी व्यक्ति को लगी हो, तो क्या आप दावे से यह कह सकते हैं कि व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी रूप में प्रगति कर सकेगा? सांसारिक रोग, शारीरिक रोग नहीं बोला है, सांसारिक रोग जो पाप वृत्तियों के रूप में व्यक्ति के साथ लगे हुए हैं, वो व्यक्ति के जीवन की चेतना को आगे विकसित नहीं होने देंगे, निचोड़ है, नहीं बढ़ने देंगे। आदमी के मन में कपट है, खोट है, बुराई है। बताइए आदमी कैसे आगे बढ़ सकता है? प्रगति पथ में आने वाले अवरोध ये तो रहेंगे ही रहेंगे। ये व्यक्ति की प्रगति के लिए भगवान ने उसका ये परीक्षा लगा करके उसके साथ लगाया है कि तुम उन अवरोधों को प्रामाणिकता सिद्ध करिए कि आप कैसे आगे बढ़ गए। मैं कहता हूं, गलत काम करने में आपको कोई देखता नहीं, किसी को नहीं पता, परंतु क्या आप अपनी अंतरात्मा को झुठला देंगे? जो आपकी अंतरात्मा कहती है ये गलत है, उस स्तर तक आकर के, तो क्षण करके उस स्तर तक आकर के तब आपको ये पता लगेगा कि हम कहां पर टिके हुए हैं, हमारा स्तर कहां पर है। दिक्कत यह है कि आदमी ने अपनी अंतरात्मा को इतना दबा करके रखा हुआ है कि उसकी आवाज ही अब उसको सुनाई नहीं देती। मन के शोर में आत्मा की आवाज दब गई है। अगर व्यक्ति भावनात्मक रूप में अपने आप को जगा ले तो उसकी प्रगति का मार्ग खुल जाएगा, अवरोध फिर भी रहेंगे। क्या दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये मिटा दिए? दुनिया में जितनी अच्छाई है उतनी ही बुराई भी है। भगवान ने तो अच्छा ही अच्छा बनाया, अच्छे को बनाया तो उसका दूसरा पक्ष भी दुनिया के अंदर बना है। इसलिए बुरे की तरफ नहीं जाना, अच्छे की तरफ ही जाना है। उन बाधाओं को दूर आपको करना पड़ेगा। अब बेटा बात आती है एक बात पर कि तरीका क्या है, कैसे हम उन बाधाओं को पार कर पाएं। मैंने पिछले दिनों बताया था, सड़क पर पत्थर बिखरे हो तो भी आदमी अपने पैर बचा करके चल देता है,
दौड़ नहीं पाता तो देख देख करके चल लेता है, अपने आप को सुरक्षित रख के चलता है। आदमी के सामने पहाड़ भी आ जाए और हिम्मत हो तो उसको भी पार करने की हिम्मत आदमी के अंदर है। अब इसमें कैसे हम इस भवसागर से कैसे पार उतरें, इन बाधाओं से कैसे बाहर निकलें? वैसे तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, एक अखंड ज्योति में लिखा था, मैंने पढ़ा था, संकट मुसीबतें रुकावटें बाधाएं हर किसी के सामने हैं, परंतु वीर धीर बलवान जो व्यक्ति होते हैं, देखिए जिस तरह से रास्ते में कंकड़े पत्थरे बिखरे हों तो समझदार व्यक्ति उसको कहते हैं सबको बटोर करके कूट करके सड़क बना ले, कूट करके सड़क बना ले, बाधाएं कम पड़ जाएंगी। अपनी सड़क को बनाने के लिए बाधाएं कम पड़ जाएंगी, परंतु जितना सड़क बन जाएगी उतना रोड पक्का हो जाएगा, पक्का रोड हो जाएगा। फिर वो कंकड़े पैर में नहीं चुभेंगी, उल्टा आपको चलने के लिए आपके रास्ते को सुगम करेंगी। पक्की सड़क पर चलना और कच्चे रास्तों पर या पगडंडियों पर चलने में एक भेद होता है, वो आप सब जानते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें, हां बेटी, हमें दमन करना होगा, और दमन ही नहीं करना होगा, इनको अच्छाइयों में लगाना होगा। इच्छाओं का दमन नहीं, अच्छी इच्छाओं को पैदा करना होगा। फिर आपके लिए पक्का मार्ग बन जाएगा, पक्का मार्ग बन जाएगा। और उस पक्के मार्ग को बनाने के लिए आत्मविश्वास, आत्मविश्वास ही उपाय है। आत्मविश्वास गंगोत्री की धारा के समान है, जो पहाड़ के पत्थर को फोड़ करके हिमालय की सबसे चोटी, ऊंची चोटी से निकल करके आती है। ये आत्मविश्वास भी आपके अंदर उस गंगोत्री की शक्ति धारा के रूप में निकलेगा और प्रचंड पुरुषार्थ की गंगा आपके जीवन में बहेगी। इस गंगा में स्नान करके ही तमाम सफल व्यक्तियों ने अपनी दुर्बलताओं के पाप धोए हैं। सोचिए, समझिए, बोलिए, लिखिए, इससे सरल कोई रास्ता नहीं है। भटक रहा है आदमी, अध्यात्म में जाकर के भी भटक रहा है आदमी। अवरोधों का रोना रोना, आप सारी जिंदगी रोते रहिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। अवरोध नहीं हटेंगे आपके रोने से। आने वाले अवरोधों को सफलतापूर्वक उन पर आपको विजय प्राप्त करनी होगी। गतिरोध मन का होता है, गतिरोध मन से होता है। अगर आपका मन अच्छा है तो सारे गतिरोध हटते चले जाएंगे। एक बात और कहूं, आत्मविश्वास का मतलब है अपने अंदर पंख पैदा करना और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊंचाइयों को कुलाचे मार करके उड़ना।
बिना पंखों के अगर यात्रा करनी है तो आत्मविश्वास को जगा लीजिए। यहां से हृदय गदगद रहेगा। उसके साथ अपनी सामर्थ्य तोलनी हो तो फिर तोल करके देखना, फिर अपनी ताकत को, अपनी क्षमताओं को पहचानना। ये धरती के अवरोध खत्म हो जाएंगे, अंतरिक्ष में गमन हो जाएगा। जहां पहाड़ पत्थर सब छूट जाएंगे। अनुभवों, योग्यताओं और साधनों का मूल्यांकन अगर आपको करना हो, इनकी समीक्षा करिए और एक निष्कर्ष पर पहुंचिए। वर्तमान की परिस्थितियों का जो संबंध है, जो वर्तमान की आपकी स्थिति है, उसका जो संबंध है, वो वर्तमान पर परिस्थितियों पर टिका हुआ है। वर्तमान की परिस्थितियों पर टिका हुआ है। किस सीमा तक आप में, आपके अंदर कितना साहस है, किस सीमा तक आपके अंदर कितना साहस है, आप कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। कितनी ऊंची, जितनी ऊंची आपकी सामर्थ्य है, जितनी हिम्मत आपकी है, जितना आत्मबल है, उतनी ऊंची छलांग लगा जाएंगे। और इस छलांग को लगाने की किसी से आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका संबंध आपके जीवन से, आपकी चेतना से, आपकी शक्ति के साथ जुड़ा है। बस एक ही बात है, उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण आपको करना होगा। उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण आपको करना होगा। ये निर्माण अति आवश्यक है। बस ये गांठ बांध लें, ये निर्माण अति आवश्यक है। उपयुक्त परिस्थिति, और मैंने बताया था परिस्थिति का निर्माण अच्छे वातावरण में होता है। अच्छे वातावरण से मतलब है सहयोग, सहकार, साथ देना, एक दूसरे का सम्मान करना। सबसे बड़ा सहयोग विचार विमर्श के द्वारा विचार का सहयोग होता है। आदमी को जब अपने करते हुए काम के अंदर किसी अपने का सहयोग मिल जाता है तो सफलता नजदीक आ जाती है। हाँ रीता बेटा, ज्ञान तो गहरा ही होता है। बेटी एक बात बताऊं, हीरे मोती धरती पर समुद्र में ऊपर पड़े नहीं मिलते हैं। मोती समुद्र में ऊपर तैरते हुए नहीं मिलते हैं। ऊपर तो समुद्री झाग ही मिलता है। मोती तो समुद्र की गहराई में होते हैं। धरती के अंदर जितनी धातुएं होती हैं वो ऊपर पड़ी नहीं मिलती हैं, वो धरती की गहराई में होती हैं।
लोहा ज्यादा मात्रा में मिलता है तो ऊपर मिल जाता है, सोना कम मात्रा में मिलता है परंतु गहराई में भी मिलता है, इसलिए उसकी कीमत कम है, ज्यादा है। सोने की कीमत लोहे की अपेक्षा ज्यादा है, क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कमी के कारण नहीं है, कमी के कारण नहीं है। अगर सोना भी धरती पर ऐसे ही पड़ा मिल जाया करता तो उसे कोई खरीदता नहीं, ढूंढ लेता, खरीदता नहीं। कीमत तो उसकी तब बनती है जब उसका शोधन करता है, शोधन करता है। भाई बताते हैं, पानी को डिस्टिल वाटर बनाया जा सकता है, सामान्य पानी को डिस्टिल वाटर बनाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है सुदेश बेटा। सहयोग जहां पर होगा, मैंने अभी कहा था एक सामान्य पानी है जो ऐसी पड़ा मिल जाता है, नल खींचिए निकाल लेते हैं, ट्यूबवेल में बहुत निकलता है, नहरों में नदियों में बहुत बहता है, पर इसी का एक आशुद्ध जल डिस्टिल वाटर भी बनाया जाता है। और उसकी कीमत कितनी होती है? इंजेक्शन उसी से लगाए जाते हैं, उसी से इंजेक्शन बनाए जाते हैं जो बीमारियों को दूर करते हैं। हमें भी दूर करना है, उन बाधाओं को अपने जीवन से हमको भी दूर करना है। अपनी वर्तमान की परिस्थिति तक कितना साहस किया और कितनी सफलता मिली, इसका मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा। यदि निष्कर्ष उतनी ऊंचाई, उतनी छलांग लगाने की नहीं देता, अनुमति नहीं देता, तो फिर वैसी सामर्थ्य आपको जुटानी होगी जिसमें आपको वो अनुमति मिल जाए और उस छलांग को आप लगा करके उसका लाभ आप उठा सकें। उस सामर्थ्य को आपको अपने अंदर पैदा करना होगा। उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण आपको ही करना होगा। और वो होगा वातावरण से। मुझे भला करना है तो अपना भला करने से भला नहीं होगा। सबको ये भला करने की बात को सोचना, मेरा भला हो या ना हो, परंतु मेरे सबका भला हो जाए। जो मेरे से जुड़े हैं उन सबका भला हो और सभी इसी बात को सोचें, तो उससे भलाई का एक वातावरण, सहयोग का वातावरण उसी से पैदा होगा। फिर परिस्थितियां भी वैसी बनती चली जाएंगी और घटनाएं भी वैसी घटती चली जाएंगी। आप ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं तो वो सामर्थ्य, साहस, हिम्मत आपको मिलेगी जिसके द्वारा आप ऊंची छलांग लगा सकते हैं। मन बनाएं, और उसके लिए आवश्यक साधन आपको जुटाने होंगे। उसके आवश्यक साधन आपको जुटाने होंगे। अब मैं ध्यान की तरफ चलने के लिए कहूंगा। दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वयं सूर्योदय।
स्वर्णिम सूर्य सविता। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन।
जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। यही हवा में उड़ना है ऊर्ध्वगमन आत्मविश्वास के द्वारा। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। वातावरण से परिस्थितियों का निर्माण। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। बाधाओं को भेद दीजिए। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। अपनी शक्ति को जगाइए। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। ऊंचा उठाइए। चरित्र से ऊंचा उठता है आदमी। वेधन, शोधन, जागरण। चिंतन से चक्रों का जागरण। चिंतन से चरित्र बनता है। मूलाधार चक्र जागरण। पाप विचार में होता है। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण।
अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, सर चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन,
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार्थ में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिराए।
आज की बात संपन्न। जो समझाया है उस पर विचार करना।